हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, DSSB ने एक न्यू एग्जामिनेशन शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। ये आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं 22 सितंबर से 26 सितंबर तक। ठीक है, मतलब पीजीटी के एग्ज़ाम हैं ये। सबसे पहले आपके पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे, फिर कुछ जो सब्जेक्ट टीजीटी के रह गए हैं फिर उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। पर फ़िलहाल जो इन्होंने ये रिलीज़ किया है शेड्यूल, ये पीजीटी के लिए किया है। ठीक है, और मतलब जो भी करंट में एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी के, उनकी भी आंसर की आपको जल्दी देखने को मिलेगी। टीजीटी हिंदी की अभी तक नहीं आई ना, और इंग्लिश की तो भी उसमें थोड़े मतलब एक हफ्ते के करीब लग जाएगा, लेकिन हिंदी की शायद पहले आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आएगी तो आपसे डिस्कस की जाएगी, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप ये देख लें कि किस किस के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम रह गया था, ये इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है 22 सितंबर को, पीजीटी हिस्ट्री का। और यह पोस्ट कोड देख लेना, यदि आपने यही फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप अपनी तैयारी करते रहें और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, जो सिलेबस गिवन है, जो इन्होंने दिया है, उसमें से आपको 70% आराम से मिलेगा। ठीक है, 20% तो अलग से आना ही है, थोड़ा वो आउट ऑफ सिलेबस जा सकते हैं, लेकिन 70% जो इन्होंने टेंटेटिव सिलेबस दिया है वहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी अपनी करना। मैं ये कह पा रही हूँ करंट जो पेपर हुए हैं टीजीटी के, उनके बेस पे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के जो करंट में भी एग्ज़ाम हुए हैं, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के, तो इन्होंने सिलेबस में ही दिया है और डेप्थ में से दिया है। ठीक है, यानी कि आप जो सिलेबस है वो सरफेस लेवल पर पढ़ लो, ऐसा आप अपना एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। जो सिलेबस गिवन है उसको डेप्थ में जाकर पढ़िए। ठीक है, डिटेल में पढ़िए। तो आप ये देख लें, पीजीटी हिंदी का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है 23 सितंबर को। पीजीटी संस्कृत का है आपका 23 सितंबर को ही, और पीजीटी सोशियोलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस का 24 सितंबर को। मतलब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे ना, तो आप ये देख लेना। 25 को भी है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी कॉमर्स, और पीजीटी फिजिक्स का है आपका मैनेजर का 26 सितंबर को। तो ये एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल इन्होंने आज ही रिलीज़ किया है। ये आप पहले ना, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। आप ये अपडेट कर देना। और ये आपको मतलब एडमिट एग्ज़ाम सेंटर वगैरह ये आपके एडमिट कार्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आ जाता है। तो आप ये देख लें, बस आपका एग्ज़ाम डेट आ गई है। और अगर मैं बात करूँ तो क्या पढ़ना चाहिए, वो मैंने आपको बताया ही है कि आप अपना जो सिलेबस गिवन है उसमें से पढ़ें। 70% आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में ना आपको 40% मार्क्स नंबर लाना ज़रूरी है। क्राइटेरिया है 40% का। पहले तो फर्स्ट पेपर में होता था, लेकिन अब सेकंड पेपर में होगा। और उसमें मतलब ये सिलेबस जो आपका गिवन है वहीं से आपको आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन डेप्थ में मिलेंगे। ठीक है, और फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए जो पीजीटी के और टीजीटी के करंट में एग्ज़ाम हुए हैं, सिर्फ आप उनको ही एज ए मॉक सॉल्व कर सकते हो। उसमें जिस भी टॉपिक मतलब जो आप देखो कि इस टॉपिक पर मुझे टाइम मतलब मेरी तैयारी नहीं है, आप एक सॉल्व करके देखो। उसमें जहाँ जहाँ आप अटकते हो, मतलब जहाँ भी आपको ऐसा लगता है मुझे इसे पढ़ने की ज़रूरत है, तो अभी उसे मार्क कर लें आप और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे रीजनिंग और मैथ की, जीके जीएस भी, मतलब जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, वो 2024 के लगभग ही आ रहे हैं। तो आप वो पढ़ लें। मतलब डिस्कस भी कर लेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चन अभी टीजीटी जो हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम आए वो उसमें आए हैं, पीजीटी में भी आए हैं। तो वही सेम पैटर्न इन्होंने जो पीजीटी में फ़ॉलो किया था वही टीजीटी में है जनरल पार्ट के लिए। और आगे जो एग्ज़ाम होंगे इसमें भी सेम पैटर्न आप मतलब ये फॉलो करेंगे। आपको भी वही पेपर, मतलब 30 से 40 पेपर होंगे वे, आप उनको भी एज ए मॉक सॉल्व कर लो तो आपके 100 में से 70 नंबर आराम से आप ला सकते हो। 70 प्लस ही आप जा सकते हो, 70 प्लस। तो आप वे देख लेना फर्स्ट पेपर के लिए। और सेकंड के लिए जो इन्होंने सिलेबस दिया है, आप वो अच्छे से पढ़ कर जाएँ। ठीक है, 70% आपको आपके सिलेबस से ही मिलेगा। और 20 नंबर की तो टीचिंग मेथोडोलॉजी आती ही है इसमें पीजीटी में। टीजीटी में तो 10 नंबर की आती है। वो तो बहुत, मतलब मैं कहूँ कि वो बहुत आसानी
नंबर हैं वो लाने। लेकिन हाँ यही है, जो टाइम मैनेज कर पाएगा वहाँ तक पहुँचेगा अपना पेपर सॉल्व करते हुए, तो वही वे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पार्ट के लिए आपको 40 से 50 मिनट बचा के चलने हैं, इतने में आपका हो जाएगा सेकंड पेपर, मतलब टीजीटी का। लेकिन ये तो पीजीटी का है, तो उसमें भी आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इससे रिलेटेड आप मतलब जैसे ही आंसर की भी आएगी टीजीटी वालों की, तो आपसे डिस्कस की जाएगी इसी चैनल पर। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।